नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रना खान। स्वागत है आपका द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में। बरेली सेंट्रल जेल में एक ऐसे बड़े कम्युनिस्ट नेता भी बन रहे हैं जिन्होंने सोवियत संघ में रहकर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की रणनीति तैयार की थी। वो कौन थे और क्यों वो कांग्रेस में शामिल हुए, फिर कांग्रेस त्याग कर अपना दल बनाया, उन बड़े कम्युनिस्ट नेता का नाम और उनसे जुड़ी जरूरी जानकारियां हम बुलेटिन के आखिर में आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूके और कर्नाटक से बरेली आए युवक निकले कोरोना संक्रमित। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और कर्नाटक से बरेली आए 2 युवक कोरोना संक्रमित निकले हैं। कुर्मांचल नगर निवासी युवक यूके के एडिनबरा में इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स डिग्री का छात्र है। शनिवार को वो इंडिया आया था। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसका कोरोना परीक्षण कराया गया था, जिसमें उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। छात्र के बरेली आने की सूचना कोविड-19 सर्विलांस टीम को दी गई तो यहां आरटी-पीसीआर जांच कराई गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छात्र घर में ही आइसोलेट है। उधर कर्नाटक में बीएमएस की पढ़ाई करने वाले 26 वर्षीय युवक में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वो बिहारीपुर का रहने वाला है। उसे इलाज के लिए 300 बेड कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों युवकों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। कोविड-19 की सर्विलांस टीम के प्रभारी डॉक्टर अनुराग गौतम ने बताया कि जल्द ही युवकों की दोबारा कोरोना जांच कराई जाएगी। ओमिक्रॉन संक्रमण के बारे में जानकारी करने के लिए सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। बाजार में मास्क बांटकर लोगों को किया जागरूक। समाज सेवा मंच के पदाधिकारियों ने कुतुब खाना और कोहाड़ा पीर बाजार में सैकड़ों की संख्या में राहगीरों और रिक्शा चालकों को निःशुल्क मास्क वितरित किए। अध्यक्ष समाजसेवी नदीम शमसी ने जनता से अपील की कि सारे लोग मास्क लगाएं और व्यापारियों से कहा कि आप लोग भी मास्क लगाएं और जो ग्राहक दुकान पर बिना मास्क लगाए आता है उसको निःशुल्क मास्क दें। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने आम जनजीवन की सुरक्षा के लिए जो पहल की है उसका समाज सेवा मंच स्वागत करता है। मास्क वितरण करने वालों में समाजसेवी नदीम शमसी, महेश पंडित, गुड्डू ठाकुर, दीपक अग्रवाल, शहजाद हिमायू, अमित खनेजा, रजत अग्रवाल आदि लोग शामिल रहे। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के कांग्रेसी, एसएसपी से की शिकायत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट करने का मामला सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचा और इस संबंध में शिकायत की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि होरीलाल नाम की फेसबुक आईडी से राहुल गांधी के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने और जेल भेजे जाने की मांग की है। चौराहे पर वाहनों की चेकिंग से हो रहे हादसे, एनजीओ ने उठाया मुद्दा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन कल्याण समाज सेवा संस्था ने शुक्रवार को एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। इसमें संस्था की महासचिव आरफा खानम ने बताया कि पुलिस अक्सर रामपुर रोड पर लाल बत्ती चौराहे पर 20 सड़क खड़े होकर चेकिंग करती है। इससे लोग चेकिंग से बचने के लिए तेज रफ्तार में इधर उधर भागने का प्रयास करते हैं, जिससे चौराहे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। संस्था ने मांग की है कि वाहनों की चेकिंग चौराहे से थोड़ी दूरी पर की जाए, जिससे हादसे ना हो। प्रार्थना पत्र सौंपने वालों में फुरकान साकिब, शमी, अंजुम नासिर, निजाम रियासत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। हम रामपुर रोड लाल बत्ती चौराहे पर जो पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग होती है, उस बीच में लोग घबराकर इधर उधर भागते हैं। इसके द्वारा सड़क का डर रहता है, दुर्घटना का डर रहता है। पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जाती है, उसे थोड़ा दूर किया जाए, जिसके कोई दुर्घटना ना हो, जिस कारण कोई दुर्घटना ना हो। किस एनजीओ से हैं आप? बाबा साहब अम्बेडकर जन कल्याण समाज सेवा समिति। श्रम विभाग की सख्ती पर व्यापारियों ने निकाला तोड़, शटर गिराकर खड़े रहे दुकान के बाहर। साप्ताहिक बंदी को लेकर श्रम विभाग के सख्त होने का असर बाजार में नजर आने लगा है। गुरुवार को शहर के जिन बाजारों में साप्ताहिक बंदी थी उनमें से ज्यादातर बंद रहे, लेकिन कुछ दुकानदारों ने श्रम विभाग की सख्ती का तोड़ निकाल लिया। दुकानदार शटर गिराकर दुकानों के बाहर खड़े रहे, ग्राहक आने पर दुकान खोलकर सामान की बिक्री करते रहे। इससे साप्ताहिक बंदी के बावजूद कहीं कहीं पर दुकानें खुली नजर आईं। बुकिंग पर ले जाने के बहाने लूटा ई रिक्शा। थाना सुभाष नगर के अभदपुर कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय महेशपाल ई रिक्शा चलाते हैं। उनके बड़े भाई नीरजपाल ने बताया कि पड़ोसी रामपाल महेश का ई रिक्शा बुक करके गेहूं भराने के लिए जाफराबाद ले गया था। देर रात तक महेश के वापस नहीं आने पर घर वालों ने खोजबीन शुरू की।
शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे कुछ लोगों ने सूचना दी कि आलमपुर स्टेशन के पास महेश बेहोशी की हालत में पड़े हैं। मौके पर पहुंचे परिजनों ने 112 पुलिस की मदद से महेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी रामपाल ने 5000 रुपए, मोबाइल और ई-रिक्शा लूटकर महेश को बेहोशी की हालत में रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया था। छोटा भाई है मेरा, ई-रिक्शा चलाता है। अच्छा। इसको एक रामपाल नाम के हैं, सुभाषनगर में ही रहते हैं। वो उनको बुक करके लेके गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि हमने आलमपुर साइड से गेहूँ लेके आने हैं। अच्छा। लिए उनके साथ गए थे। उसके बाद से आज सुबह हमें ये प्राप्त हुए। हमने ढूंढा डाला, लोगों से मतलब जानकारी ली, तो लोगों ने कुछ बताया कि ऐसा एक बंदा वहाँ पड़ा हुआ। तो हम लोग बाइक से गए, देखा हमने वहाँ जाके, तो ये उस स्थिति में पाए गए। वहाँ से कहाँ पर पड़े हुए थे? ये आलमपुर स्टेशन है जाफराबाद के पास, उससे आधा किलोमीटर पहले ये पाए गए। इनके पास से एक मोबाइल है, 5000 रुपये है, प्लस जो ये वाहन ई-रिक्शा चलाते हैं वो भी गायब है। और फिलहाल बरेली बुलेटिन में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। आइए अब जानते हैं बरेली सेंट्रल जेल में बंद रहे उन बड़े कम्युनिस्ट नेता के बारे में जिनका नाम एमएन राय था। उन्होंने ताशकंद में 5 भारतीय मुसलमानों को मार्क्सवाद से दीक्षित करके सन 1924 में वहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। रशिया में रहते हुए एमएन राय और स्टालिन में चीन के सवाल पर मतभेद हुआ और उन्हें भारत लौटना पड़ा। यहाँ ब्रिटिश हुकूमत ने राजद्रोह में उन्हें गिरफ्तार करके बरेली सेंट्रल जेल में बंद करा दिया। बरेली जेल में ही उनका साम्यवाद से मोह भंग हुआ और वो देहरादून से रिहा होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बरेली आगमन पर पुरानी माचिस फैक्ट्री के अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हो गए और बाद में यहाँ भी नहीं रह पाए। कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक दल बना लिया था।